बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नाहम के तलबा व तालिबात से मैं मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता जो लेक्चर हमने सुना था उसमें आपने हम्द के 3 अशार की हमने तशरीह देखी थी, शरह देखी थी। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इस हम्द का जो है जो चौथा शेर है, आपकी किताब आपके सामने मौजूद होगी, इसमें चौथा शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। इस शेर में अल्लाह ताला की कुदरत का एक बड़ा मसर तारे उनका बयान किया गया है कि ये तारे जो हमें आते जाते नज़र आते हैं, यानी कि जो रात में हमें नज़र आते हैं और दिन के वक्त ये चले जाते हैं और ये चमकते हैं, जगमगाते हैं। तो असल में ये तारे आते जाते हुए तो कहा गया है, इससे मुराद ये है कि दिन में भी तारे अपनी जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जो इनमें एक सबसे बड़ा तारा है, सितारा है सूरज, वो हमारी ज़मीन के सबसे करीब है और उसकी सूरज की इंतहाई तेज़ रोशनी ज़मीन तक पड़ती है। उसकी वजह से हमें दिन के वक्त जो इससे दूर तारे हैं अगर आते वक्त नज़र आते हैं, वो दिन में हमें नज़र नहीं आ पाते। बहरहाल इन्हीं तारों की जो खुसूसियात अगले शेर में बयान की गई है। चराग ऐसे रोशन जो बिन तेरे हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। यहाँ पर भी सितारों को इस्तिआरतन चिराग कहा गया है कि ये हम चिराग जो अपने घरों में जलाते हैं, उसको जलाने के लिए हमें कोई ईंधन की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर ये चिराग आसमान पर रोशन किए हैं, इस पर इस तरह का कोई तेल, बगैर तेल के चिराग चलते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस इन सितारों के अंदर होते हैं, आपको मालूम है, जो गैसेस के आपस में रिएक्शंस होते हैं, इसकी वजह से ये पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा हिद्दत और गर्मी और क़ुव्वत पैदा करते हैं। सूरज जो है आपका, वो भी इसी तरह का एक सितारा है जो कि ज़मीन, न सिर्फ ज़मीन बल्कि तमाम जो सैयारे आपके निज़ाम शमसी के हैं, उनके लिए क़ुव्वत और रोशनी का बाइस है। अगला शेर है, ये लालो गौर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी हैं उनमें अक्सर बढ़े। अब यहाँ भी लालो गौर से वैसे जो उसके लफ्ज़ी मायने होते हैं वो मोतियों के हैं, मोती, लेकिन यहाँ पर भी इस्तिआरतन सैयारों को और सितारों को लालो गौर कहा गया है। आपको मालूम है कि जो हमारा निज़ाम शमसी अल्लाह ताला ने बनाया है, उस निज़ाम शमसी में हमारा एक सितारा यानी कि सूरज है, और उस सूरज के गिर्द सारे सैयारे जो अब तक मालूम है, उनकी तादाद 8 या 9 बनती है, वो गर्दिश कर रहे हैं। तो अच्छा, अब इसके अलावा और जो सितारे हैं, सूरज के अलावा जो सितारे हैं, उनका भी इस शेर में जिक्र है कि वो सैयारे और वो सितारे वो ज़मीन से भी उसमें अक्सर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ज़मीन से छोटे भी हैं और ज़मीन से बड़े भी हैं। आपकी ज़मीन एक प्लैनेट है, एक सैयारा है, लेकिन जो सूरज है वो एक सितारा है। तो सूरज ज़मीन से बेशक बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो सूरज ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब है, इससे ऊपर जो आपको आसमान पे तारे रात को नज़र आते हैं, वो इस तरह के तारे हैं कि वो आपके सूरज से भी ज़्यादा बड़े हैं। तो शायर ने इस शेर में ये कहा है कि यानी कि सैयारों को और सितारों को इस्तिआरतन लालो गौर कहते हुए ये बात हमें समझाई है कि आप जिस ज़मीन पे रहते हैं, जिसकी वुसअत का आपको कोई ख़ास ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो वो ज़मीन तो एक कितनी बड़ी है, लेकिन इसके अलावा भी इस कायनात में, निज़ाम शमसी में अल्लाह ताला ने ऐसे सैयारे और ऐसे सितारे बनाए जो आपकी ज़मीन और आपके सूरज से भी कई ज़्यादा बड़े हैं, और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं। अगले शेर में, ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बाहम सख्त जंजीर से। अब निज़ाम शमसी को अगर आप देखें, उसमें जो मौजूद सैयारे हैं वो एक ख़ास मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब वो जो चक्कर लगा रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला, कोई महफूज करने वाला कोई रास्ता नहीं है, वो किसी चीज़ के बगैर, किसी सहारे के रुके हुए हैं, और ये इनकी ये गर्दिश कायम है। बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत के जो असूल हैं, यहाँ पर तकदीर से मुराद ये कायम है तेरी तकदीर से। अब इस तकदीर से मुराद अल्लाह ताला की कुदरत के असूल हैं कि अल्लाह ताला ने एक उसूल बता दिया है तमाम सैयारों को कि सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहना है, घूमते रहना है,
تو یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ سورج کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں اور باہم ایک سخت زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. اچھا بظاہر طور پر تو یہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ کون سی زنجیر ہے جس سے جڑے ہوئے ہیں. اگر مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے ان کو دیکھا جائے تو ایسی کوئی باقاعدہ زنجیر بھی نظر نہیں آئے گی. اور آپ نے اس طرح کے جو ماڈلز دیکھے ہوں گے سولر سسٹم کے نظام شمسی اس میں بھی آپ کو کوئی سخت زنجیر نظر نہیں آئے گی. لیکن یہاں پر شاید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باہم یعنی کہ آپس میں جو جڑے ہوئے ہیں سخت زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں تمام سیارے. اب اگلا شعر ہے اس زنجیر کی وضاحت شاید خود کر رہا ہے. وہ زنجیر کیا ہے کشیش باہیمی نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. اب وہ زنجیر جو اصل میں شاعر نے کہا ہے وہ کیا ہے وہ کشیش باہیمی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کشیش باہیمی کیا ہے؟ کشیش باہیمی سے مراد یہاں پر چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے کی قوت طاقت ہے. اچھا کشیش باہیمی جو کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے ایک اصول فزکس کا. کشیش مرکز مائل قوت اور مرکز گریز قوت. اس سے مراد یہ ہے کہ سیارے جو ہیں وہ ان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے وہ ایک دوسرے کو آپس میں کھینچتے بھی ہیں اور پریس بھی کرتے ہیں دباتے بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان توازن قائم رہتا ہے کہ مقناطیسی توازن قائم رہتا ہے. تو یہ وہ اس توازن کو شاعر نے کشیش باہیمی یعنی کہ سخت زنجیر کہا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ ہر ایک اپنے مخصوص مدار میں ہے. ایک دوسرے سے ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا ایک مخصوص فاصلہ ہے اور یہ فاصلہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا نہ ہی اس میں کوئی خلل کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اگر ذرہ برابر بھی ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پورا نظام شمسی درم برہم ہو جائے. لیکن ایسا قیامت سے پہلے ہونا ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ ایک اصول کے مطابق تمام سیارے ایک خاص مخصوص فاصلے کے مطابق ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں. اور جو آپس کے اندر ان کی جو کشیش باہیمی ہے مرکز مائل قوت اور مرکز گریز قوت جو کہ آپس میں ان کو جوڑے رکھتی ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے تمام سیارے گردش کرتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. آخری شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک ہنر ایک ہے اور استاد ایک. اب ان سب کے بننے کا پوری کائنات کے بننے کا سیاروں کا ستاروں کا چاند کا سورج کا زمین کا چرند پرند کا یعنی کہ ان سب کا بننے کا آئین ایجاد ایک ہے. آئین مانے ہوتا ہے قانون طریقہ اور ایجاد یعنی کہ بننے کی وجہ. ان سب کے ایجاد کرنے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ کیا وجہ ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا. آپ کو معلوم ہے کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہی ہے. تو کائنات میں یہ جو بڑے بڑے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور ان سب کا ہنر ایک ہے اور استاد بھی ایک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کا خاتمہ کرے گا. تو یہ ہم تھی اس کے اشعار کی ہم نے مختصراً تشریح دے گی. آپ اس کا بشق کی کام جو ہے آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں تصاویر کی شکل میں بھیج دیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.